नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान आचर ॾियारे समूरे मुल्क में एहतजाज जो सॾु ॾींदे चयो आहे त इम्पोर्टेंट हुकूमत खे तस्लीम न कंदासीं, अवाम में निकिरंदुसि। सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले जो एतिराम आहे, पर मायूसी थी। अदालत घटि में घटि धमकीअ वारे ख़त जो जाइज़ो वठे हा, जंहिंजी बुनियाद ते डिप्टी स्पीकर रूलिंग ॾिनी हुई। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मायूसी हुई मुझे, लेकिन मैं ये वाज़ेह कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की अदलिया की मैं इज़्ज़त करता हूँ। तो मैं ये कहते हुए मुझे अफसोस हुआ, और अफसोस क्यों हुआ मैं ये अपनी कौम के सामने वाज़ेह कर दूं कि जो भी अदलिया का फ़ैसला हम एक्सेप्ट करते हैं। अफसोस इसलिए हुआ कि जो डिप्टी स्पीकर ने जो असेंबली प्रोग की थी, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी आर्टिकल 5, यानी कि बैरूनी मुदाखलत हुई थी पाकिस्तान के अदम एतमाद पे। तो मैं ये चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम इसको देखता तो सही। ये बड़ा सीरियस इल्ज़ाम है कि एक बाहर से मुल्क आपके अंदर एक पूरी साजिश करके एक गवर्नमेंट को उसके खिलाफ साजिश करके उसको गिराता है। तो इसके ये इतना सीरियस एलिगेशन थी कि मैं चाहता था कि इसकी कोई प्रोब हो। कम से कम सुप्रीम कोर्ट वो जो मुरासला है, जो डॉक्यूमेंट है, कम से कम उसको बुला के देख तो लेता कि क्या ये जो हम कह रहे हैं कि इतनी बड़ी साजिश है और रिजीम चेंज की कोशिश है, क्या हम सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई, क्योंकि ये इतना बड़ा इशू है और इसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट में बात नहीं हुई। और दूसरा मुझे अफसोस ये हुआ कि उतनी जल्दी जितना फैसला आया, जो 63A, यानी कि जो खुलेआम हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, पॉलिटिशियंस के ज़मीर खरीदे जा रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरह उनको बंद किया जा रहा है होटल्स में और उनकी कीमतें लगाई जा रही हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे को पता है अब किस कीमत के ऊपर अपने ज़मीर बेच रहे हैं। कौन सी जमहूरियत है ये? कौन सी दुनिया की जमहूरियत में इस चीज़ की इजाज़त दी जाती है? और जो सबसे बड़ा इंसाफ का फोरम है अदलिया, उससे हम एक्सपेक्ट करते थे कि कम से कम इसके ऊपर और कुछ नहीं तो सो मोटो एक्शन ले। आपका मुस्तकबिल आपके हाथ में है, मुल्क की सॉवरेंटी आपके हाथ में है। अपनी जमहूरियत को, उसकी हिफाजत कौन करता है? कोई फौज नहीं कर सकती जमहूरियत की हिफाजत, कोई बाहर से फॉरेन पावर नहीं कर सकती। कौम अपनी जमहूरियत की हिफाजत करती है, कौम अपनी सॉवरेंटी की हिफाजत करती है। ये जो हमारी सॉवरेंटी के ऊपर अटैक हुआ है, मैं आज आपको कह रहा हूं, आज आप इसके ऊपर स्टैंड नहीं लेंगे, आगे से ये हुआ करेगा कि जो भी आएगा ना पावर में, जो भी आएगा वो फिर सबसे पहले देखेगा कि जहाँ कोई सुपर पावर तो नाराज नहीं हो रही, और वो फिर वही करेगा जो वो चाहेंगे, क्योंकि उसको डर होगा कि उन्होंने 5, 10, 15 अरब रुपया खर्च करना और मेरी कुर्सी उल्टा देनी। मैं तो ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को बिल्कुल तस्लीम नहीं करूँगा। मैं निकलूँगा अपनी कौम के अंदर। तो मैं तो पब्लिक नहीं मुझे लेके आए हैं, पब्लिक के साथ ही मैंने आना है। मैंने इसलिए शायद ही पाकिस्तान में इसकी कोई मिसाल नहीं है कि जब इन्होंने वो अदम एतमाद मेरे ऊपर ये लेके आए, तो मैंने अपनी असेंबली डिसॉल्व कर दी, अपने आप को डिसॉल्व कर दिया, और अवाम के पास, मैंने कहा लोगों के पास जाता हूँ कि इलेक्शन करवाएं, फैसला कर लें, इलेक्शन से इलेक्ट करें लोगों को। ये क्या तरीके जी, पीछे से मिल के कोई बाहर से कॉन्स्पिरेसी पैसे दे के कोई इधर खरीद के और जनाब आप वज़ीर आज़म बन गए। ये कौन सी जमहूरियत है? इनका मकसद सिर्फ ये है कि वहाँ असेंबली में आएँ। सबसे पहला ये काम मैं आज आपको कह रहा हूँ, और मेरी कौम आपको इसके ऊपर नज़र रखनी है, क्योंकि ये आपका पैसा चोरी हुआ है। इन्होंने नैब को ख़त्म करना है, इन्होंने अपने करप्शन केसेस ख़त्म करना। आप कह रहे हैं ना कि अब आप बड़े पॉपुलर हैं, तो आए इलेक्शन अनाउंस करें, मैदान में आ जाए, देखें पब्लिक किसको वोट देती है। मैंने तो अब पब्लिक में निकलना है और मैंने स्ट्रगल करनी है। मैं आज अपनी सारी कौम को कह रहा हूँ, ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो लाने की कोशिश हो रही है, परसों संडे को आपने सब ने इशा के बाद आपने सब ने निकलना है और एक जिंदा कौम की तरह एहतजाज करना है, पुरअमन एहतजाज करना है। मैं फिर से कहता हूँ, कभी भी आपने एहतजाज में तोड़ फोड़ और कुछ तसादम नहीं करना।